अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट बर्डन ऑफ डिजीज़। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया था डेमोग्राफी को। डेमोग्राफी क्या होता है, ठीक है, उसके कुछ फैक्टर्स थे, मोबिलिटी, मोर्टेलिटी रेट थे, ठीक है, वो सारे इंडिकेटर्स हमने देखे थे। आज के लेक्चर में हमने देखना है बर्डन ऑफ डिजीज़, ठीक है। बर्डन ऑफ डिजीज़ क्या होता है? बर्डन से आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? ठीक, किसी चीज़ का अमाउंट में बढ़ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे बर्डन ऑफ डिजीज़ है तो इट मीन डिजीज़ का इम्पैक्ट क्या है हेल्थ के ऊपर, ठीक है। हेल्थ के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है, मोर्टेलिटी मोबिलिटी रेट क्या है, और अदर इंडिकेटर्स पे डिजीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, क्या इफ़ेक्ट होता है, तो वो क्या है, बर्डन ऑफ डिजीज़ है, ठीक है। बर्डन ऑफ डिजीज़ को पर्टिकुलरली हम मेजर करते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट से, मोबिलिटी रेट से, मोर्टेलिटी रेट से, और अदर इंडिकेटर्स हैं जिसमें क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर आ जाता है और डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि इनसे हम क्या मेजर करते हैं, बर्डन ऑफ डिजीज़। बर्डन ऑफ डिजीज़ एक्चुअली क्या है, इम्पैक्ट ऑफ डिजीज़ है या हेल्थ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कॉस्ट के ऊपर उसकी क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, मोबिलिटी मोर्टेलिटी रेट के ऊपर क्या उसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये सब क्या है, बर्डन ऑफ डिजीज़ है। और बर्डन ऑफ डिजीज़ से हम क्या चीज़ मेजर करते हैं या हमारा एम क्या होता है इसके अंदर, आइडेंटिफाई करना है गैप इन द आइडियल ऑफ लिविंग, ठीक है, जो आइडियल लिविंग पीपल्स हैं उनके दरमियान और जो इंजर्ड पीपल हैं, डिसेबल पीपल हैं, उनके दरमियान जो है गैप को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उनकी करंट सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना, उनके ऊपर जो उनकी डिज़ीज़ के ऊपर कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, उसकी निस्बत हेल्दी पीपल कैसे हैं, उन चीज़ का डिफरेंस मेजर करना क्या होता है, बर्डन ऑफ डिजीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डबल बर्डन ऑफ डिजीज़। डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ क्या होता है कि इसके अंदर दोनों जो डिसऑर्डर्स हैं, कम्युनिकेबल भी और नॉन कम्युनिकेबल भी, इन दोनों का बर्डन इंक्रीज़ हो जाता है एक साथ, ठीक है। इन दोनों का कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक डिजीज़ का बर्डन जब एक साथ मतलब को एग्जिस्ट करता है तब उसको कहते हैं डबल बर्डन ऑफ डिजीज़, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं किसके अंदर, बर्डन ऑफ डिजीज़ में, ठीक है। उनमें क्या है कि डाइटरी रिस्क है, मेटाबॉलिक रिस्क है, बिहेवियर रिस्क है, इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशन रिस्क है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं किसको, डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ को, ठीक है। तो इसमें 2013 की स्टडी के अकॉर्डिंग जो है ये रिस्क फैक्टर्स हैं। उन रिस्क फैक्टर में फ़र्स्ट है डाइटरी रिस्क। डाइटरी रिस्क में क्या है कि आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और डाइट लो इन कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आयरन की और विटामिन ए की डेफिशिएंसी है जो लीड करती है किसको, बर्डन ऑफ डिजीज़ को। मेटाबॉलिक में हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, हाई फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है, हाई बिहेवियर इसमें क्या आ जाता है, चाइल्ड एंड मैटरनल मेल न्यूट्रिशन, टोबैको स्मोकिंग, अल्कोहल यूज़, इंटीमेट पैटर्न वायलेंस। इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशन इसमें क्या आ जाता है, अनसेफ वाटर, ठीक है, सैनिटेशन है, सैनिटेशन के बाद आता है हैंड वाशिंग, और हैंड वाशिंग है, एयर पोल्यूशंस हैं। तो ये सारी रिस्क फैक्टर जो हैं ये लीड करते हैं किसको, बर्डन ऑफ डिजीज़ को। इनकी वजह से कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दोनों को एग्जिस्ट करती हैं एट वन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है उसको किस तरह से मेजर किया जाता है, ठीक है। उसमें इंसिडेंस रेट, प्रेवलेंस रेट भी आते हैं और साथ में है क्या है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर क्या होता है कि 1 ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस ड्यू टू डिजीज़, आपकी डिजीज़ से की वजह से कितने आपके हेल्दी ईयर लॉस्ट हुए हैं, डिज़ीज़ की वजह से कितने आपके हेल्दी ईयर जो हैं वो लॉस हुए हैं, वो होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, कि आप अपनी डिज़ीज़ के साथ ही एडजस्ट कर रहे हो। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्लोबली कुछ बर्डन ऑफ डिजीज़ हैं जो हेल्थ के ऊपर या वर्ल्ड के ऊपर जिनका बर्डन है, तो वो कौन सी हैं, जिनकी वजह से काज ऑफ डेथ हो रहे हैं, ठीक है, डेथ इन मिलियंस, और फिर उनकी परसेंटेज बताई हुई है कितने परसेंट उनका बर्डन रहा है। तो वो एस्कीमिक हार्ट रेट बताया हुआ है बीच में 7.25%, स्ट्रोक एंड अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में 6.15 है, और लो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हैं, डायरियल डिजीज़ हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है। तो ये सारा आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है वाई मेजर डिजीज़ बर्डन्स। तो हम जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है उसको मेजर क्यों करते हैं, जो हेल्थ केयर टीम
अब हम इसको मैयर क्यों करते हैं, जो हेल्थ केयर टीम है उसने इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है, कि 1 ईयर में कितना बर्डन ऑफ डिजीज़ रहा है, उसको फिर हम किस तरह से कवर कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से उसके साथ कोप अप किया जाता है, उन डिजीज़ के साथ कैसे फाइट किया जा सकता है, नीड फॉर इंटरवेंशंस, ठीक है, हाउ टू बेस्ट एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज इम्प्रूव द डिजीज़ आउटकम्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, पेशेंट की बेस्ट उसको क्वालिटी ऑफ हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए इसका बर्डन ऑफ डिजीज़ जो है उसको मैयर करना इम्पोर्टेंट होता है। इसमें कुछ जो हैं सेवरल फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं डिजीज़ को मैयर करने में। फर्स्ट क्या है कि प्रायोरिटाइजिंग एक्शंस इन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमें अपने एक्शंस को प्रायोरिटाइज करना होता है कि हमने फर्स्ट हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए क्या एक्शन लेना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्लानिंग फॉर प्रिवेंटिव एक्शंस, ठीक है, हमने फिर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए प्लान करना है। फिर असाइनिंग परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, फिर हमने हेल्थ केयर टीम को उनके वर्क असाइन करने हैं ताकि वो अपना जो है टाइमली वर्क परफॉर्म करें और पेशेंट को जो डिजीज़ का बर्डन है उससे प्रिवेंट किया जा सके। कंपेयर एक्शन एंड हेल्थ गेन, फिर हमने जो प्रिवेंशंस की उसके नतीजे में हेल्थ कितनी गेन हुई, उसका एक्शन क्या रहा है, ठीक है, कितना आउटकम हमने गेन किया है, इस चीज़ को मैयर करना है। आइडेंटिफाई हाई रिस्क पॉपुलेशन, जो हाई रिस्क पॉपुलेशंस हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। प्लानिंग फॉर फ्यूचर नीड्स, तो फ्यूचर में क्या क्या नीड्स आ सकती हैं, ठीक है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन कौन सी इंटरवेंशन हमने पहले अप्लाई करनी है, ठीक है, हमें उसका आउटकम्स कैसे मिलेगा, रिसोर्सेज क्या हैं, तो इस चीज़ का प्लान करना, अर्ली मेडिसिन का, तो ये चीज़ है फ्यूचर प्लानिंग। नीड्स को भी प्रायोरिटाइज करते हैं। फिर सेट प्रायोरिटीज़ इन हेल्थ रिसर्च, और फिर जो हमने रिसर्च करनी होती है हेल्थ में उसको जो प्रायोरिटाइज एक्शंस होते हैं उनकी सेटिंग की जाती है। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ स्टडी रिपोर्ट रिलीज इन 1996, जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है वो फर्स्ट रिपोर्ट कब रिलीज़ हुई थी, 1996 में। Disability adjusted life year is measured of overall disease burden expressed as the number of a year lost due to ill health or disability, ठीक है। disability of life adjusted life year क्या है कि इसमें measure करते हैं हम overall disease का burden, ठीक है, कि किस कि डिजीज़ की वजह से कितने ईयर उसने जो है लॉस्ट किए हैं ड्यू टू इल हेल्थ, ठीक है, डिसेबिलिटी या अर्ली डेथ की वजह से उसके कितने जो हैं ईयर लॉस हुए हैं, इस चीज़ को मैयर करना क्या है, क्वालिटी डिसेबिलिटी एडजस्टिव लाइफ ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैयर द यूज़ टू डिस्क्राइब बर्डन ऑफ डिजीज़, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ करके मैयर करते हैं बर्डन ऑफ डिजीज़ को, जिसमें इंसिडेंट रेट, प्रेवलेंस आती है, मोबिलिटी रेट, क्रूड बर्थ रेट, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इनको देखा, डिटेल में देखा था। मोर्टेलिटी रेट क्या है, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, ठीक है, इन सारी जो इंडिकेटर्स थे उनको हमने डिटेल में देखा था। अगर आपने नहीं लिया तो फर्स्ट डेमोग्राफी का लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसको देखें, उसको समझें। नेक्स्ट आपको ये समझने में इजी रहेगा, ठीक है। एडिशनल्स जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या हैं, ईयर ऑफ अ लाइफ लॉस्ट, आपकी डिसएबिलिटी की वजह से जो ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट हुए हैं उनको काउंट करना, ठीक है, उनको मैयर करना। और ईयर ऑफ अ लाइफ विद डिसएबिलिटी या इंजरी के साथ आपने कितने ईयर आप सर्वाइव कर पाए हैं। और डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, डिसएबिलिटी की वजह से, इंजरी की वजह से आपके कितने ईयर जो हैं वो हेल्दी लाइफ के लॉस्ट हुए हैं। और फिर क्वालिटी एडजस्टिव लाइफ ईयर। इंसिडेंट्स में क्या आता है, इंसिडेंट्स क्या होते हैं कि न्यूली केस होते हैं, ठीक है, जो एट अ टाइम डायग्नोज हुए होते हैं, जो टाइम आपके रिसर्च का होता है, ठीक है, उसी टाइम वो डायग्नोज होते हैं। जो न्यूली केस होते हैं इसमें हम ओल्ड केस नहीं देखते, ठीक है। जो न्यू नंबर ऑफ केस हैं उनको जो है डिवाइड किया जाता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ रिस्क, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम रेफरेंस के साथ, 1000 के साथ या फिर 100 के साथ। न्यू केसेस को टोटल पॉपुलेशन ऑफ रिस्क, उस टाइम पर कितने पॉपुलेशन रिस्क पे थी, न्यू केसेस कितने आए, तो इस चीज़ को जो न्यू केसेस की मेजरमेंट है वो क्या होता है, इंसिडेंट रेट होता है। नेक्स्ट है प्रेविलेंस, प्रेविलेंस में दोनों आ जाते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अ केस ऑफ डिजीज एग्जिस्टिंग इन पॉपुलेशन बाय डिवाइडिंग टोटल पॉपुलेशन, इसके अंदर ओल्ड और न्यू केसेस दोनों आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन है टोटल 40,000 पीपल्स, ठीक है, उनमें से 1200 जो है वो रिसेंटली डायग्नोज हुए हैं कैंसर से, और 500 जो हैं वो कैंसर्स के साथ वैसे ही सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है। देन हमने इन दोनों को न्यूली केस जो है डायग्नोज हुए वो भी, और जो प्रीवियस कैंसर के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, उन दोनों के रेट को कैलकुलेट करेंगे तो प्रेविलेंस रेट कितना आता है,
118। नेक्स्ट है ईयर ऑफ अ लाइफ लॉस्ट, ठीक है, जिसको YLL बोलते हैं। इसमें क्या है, मैयर द ईयर ऑफ अ लाइफ, हमने वो लाइफ के वो ईयर्स मैयर करने हैं जो लॉस हुए हैं ड्यू टू प्री मेच्योर मोर्टेलिटी, ठीक है। प्री मेच्योर मोर्टेलिटी की वजह से जो ईयर हम लॉस हुए हैं उनको मैयर करना बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अ डेथ एंड स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ डेथ, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ईयर ऑफ अ लाइफ लॉस्ट। एग्जाम्पल देखें, बहुत ही इजी एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 75 ईयर, ठीक है। अब 70 में अगर कोई पर्सन की डेथ हो रहा है डिजीज़ की वजह से, ठीक है, तो उसके 5 ईयर जो उसने एक्स्ट्रा सर्वाइव करना था उसके वो क्या हो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं। तो ये है ईयर ऑफ अ लाइफ लॉस्ट, ठीक है। जो उसने जो एक्सपेक्टेंसीज थी उनसे जो उसका सर्वाइवल रेट कम हुआ है उसको काउंट करना क्या है, ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट। नेक्स्ट है ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट विद डिसएबिलिटी, मेजर द ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस्ट ड्यू टू लिविंग इन स्टेट ऑफ लेस दैन फुल हेल्थ, ठीक है। डिसएबिलिटी के साथ आप जितना टाइम सर्वाइव करते हो उससे आपका जो हेल्दी हेल्थ का टाइम है वो डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। वो हेल्दी ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट हुए हैं जिनको बोलते हैं ईयर ऑफ अ लाइफ विद डिसएबिलिटी, कि आप डिसएबिलिटी के साथ अपनी अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं लेकिन अपनी फुल हेल्थ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ अ ईयर लॉस टू इलनेस डिसेबिलिटी प्री मेच्योर डेथ विद इन अ गिवन पॉपुलेशन, ठीक है। प्री मेच्योर डेथ की वजह से आपका जो लाइफ लॉस हुआ है वो या डिजीज़ की वजह से, तो वो क्या आ जाता है, उसमें डिसेबिलिटी एडजस्टिव लाइफ आ जाते हैं, जिसमें ओनली इसमें क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स इसको मैयर्स करते हैं, ठीक है। प्री मेच्योर मोर्टेलिटी रेट, मोबिलिटी रेट, इस चीज़ को मैयर करते हैं इसके अंदर डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर में। जो प्री मेच्योर मोर्टेलिटी है वो मैयर करते हैं ईयर ऑफ लाइफ लॉस से, और मोबिलिटी को मैयर करते हैं जो उसको टर्म दी जाती है वो ईयर ऑफ अ ईयर लिव्ड विद डिसेबिलिटी, कि आपने अपनी डिजीज़ के साथ जितने साल सर्वाइव किए हैं, ठीक है, उस चीज़ को मैयर करना। तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ जाता है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। जो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है ये क्या होता है कि आपने अपनी डिजीज़ के साथ किस तरह से हेल्थ गुजारी, आपको इंटरवेंशंस मिली, ट्रीटमेंट हुआ, उस ट्रीटमेंट के नतीजे में आप कितने एक्स्ट्रा ईयर, एक्स्ट्रा मंथ, एक्स्ट्रा डे सर्वाइव कर पाए हैं, ठीक है। तो वो है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, कि आपने अपनी डिजीज़ के साथ कैसे एडजस्ट किया और कितने ईयर आप जो है मेडिकल इंटरवेंशन की वजह से सर्वाइव कर पाए हैं, ठीक है। तो इस रेट को कैलकुलेट करना क्या होता है, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है। नेक्स्ट ये कुछ डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स दिए गए हैं, इसको देख लीजिएगा, ये वही हैं जो भी हमने प्रीवियसली लेक्चर में पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर एंड डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डिसेबिलिटी है कि आपने डिजीज़ के साथ वैसे ही सर्वाइव किए हैं, ठीक है, और क्वालिटी एडजस्टेड में ये है कि आपने उसमें क्या अप्लाई किया है, इंटरवेंशन, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद आप कितनी देर सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है। तो इनका डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस इसमें यही है कि इंटरवेंशन अप्लाई करने से हमने क्वालिटी ऑफ जो हेल्थ है वो कितने % गेन किया, ठीक है। मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन हेल्थ गेन, जो ट्रीटमेंट अप्लाई करने से हमारी हेल्थ गेन हुई है उस चीज़ को मेजर करना क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है। और डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर क्या है कि मेजर द हेल्थ लॉस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी जो आपकी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल था उसमें से आपने जो इंजरी की वजह से आपके हेल्दी ईयर लॉस हो गए हैं, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाए, उस चीज़ को मेजर करना क्या है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करते हैं 1 to 0, और क्योंकि हेल्थ गेन हुई है ना, 0 से हमने उसको 1 तक गेन किया है, और इधर है कि पहले हमारा हेल्थ कितना था, 1 था, और फिर जो है वो क्या हो गया, 0, क्योंकि वो डिसेबल हुई ड्यू टू डिजीज़। तो इसमें 1 को से डिनोट किया जाता है मतलब डेथ को, और वहाँ यहाँ 0 रेफर करता है हेल्थ, और 1 किसको बता रहा है, डेथ को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, स्लाइड शेयर हो जाएंगी, ठीक है। इसको देखिए, अगर कोई आपको पॉइंट समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में। ऑल द बेस्ट।